सवाल आपके सामने पूछा गया है, उसने बोला है कि एक सॉल्यूशन है बेटा मेरे पास, उसका वेपर प्रेशर आप लोगों को निकालना है, ठीक है। पी नॉट आप लोगों को दिया हुआ है 200 mm ऑफ मरकरी और पी नॉट भी आपको दिया है 300 mm ऑफ मरकरी, साथ ही एक्स भी उसने दे दिया और एक्स भी उसने आप लोगों को दे दिया। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, और क्या फॉर्मूला लगा दीजिए, P इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बट बेटा इतना फॉर्मूला लगाने का टाइम हम लोगों के पास नहीं है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने एक शॉर्टकट ट्रिक लेकर के आया हूं इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए। और वो शॉर्टकट ट्रिक क्या कहती है, देखिए हम यहाँ पर एक नंबर लाइन बना रहे हैं, हमें पी नॉट ए दिया हुआ है 200 mm मतलब लोअर वैल्यू है 200 और पी नॉट भी दिया है 300 mm मतलब हायर वैल्यू है 300। तो पक्की बात है बेटा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो 200 और 300 के बीच में ही लाई करेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 200 और 300 से कम नहीं हो सकता। तो रेंज मेरी यही होने वाली है। अब एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए सर, एक काम करते हैं 300 और 200 का एवरेज आता है बेटा कितना, 250। अब सुनना बेटा ध्यान से, मेरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ना तो 250 हो सकता, ना तो 250 हो सकता, ना 200 हो सकता और ना ही 300 हो सकता। मेरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या तो इस रेंज में लाई करेगा या फिर इस रेंज में लाई करेगा। और हमें पता कैसे चले बेटा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा आंसर उसके नजदीक लाई करेगा। आप देखिए यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आपको XB का 0.4 दिया है और XA का दिया है कितना 0.6। तो XA का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पर लाई करेगा। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो इस तरीके की शॉर्टकट ट्रिक के साथ हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। क्लियर? तो देखिए बेटा आप लोगों को बोरोन के दो आइसोटोप दिए गए हैं, बोरोन 10 और बोरोन 11। बोरोन 10 की परसेंटेज है 20% और बोरोन 11 की परसेंट है बेटा 80%। वो आपसे पूछ रहा है एवरेज एटॉमिक मास बताइए बोरोन का कितना होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास बोरोन का निकालने के लिए हमें कोई कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली शॉर्टकट तरीका देखिए आप। लोअर वैल्यू आपको दी हुई है बेटा कितनी, लोअर वैल्यू सर हमें दी हुई है बोरोन 10 एंड हायर वैल्यू हमें दिया हुआ है बोरोन 11। 10 और 11 का एवरेज ले तो कितना निकल करके आएगा बेटा 10.5 निकल करके आएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास बोरोन का ना तो 10 के बराबर होगा, एवरेज एटॉमिक मास बोरोन का ना तो 10 के बराबर होगा, ना 11 के बराबर होगा, ना ही 10.5 के बराबर होगा। उसका रीजन क्या है, बिकॉज दोनों की परसेंटेज 50-50% अगर होती तो आंसर एग्जैक्टली एवरेज 10.5 के बराबर लाई करता। अगर किसी एक आइसोटोप की परसेंटेज 90 या उससे ज्यादा होती, तो अगर इसी की 90 या 90 से ज्यादा होती तो एवरेज एटॉमिक मास एग्जैक्टली 11 के बराबर लाई करता। बट हम देख सकते हैं किसी की भी परसेंटेज 90 या 90 से ज्यादा नहीं है, तो हमारा आंसर किस रेंज में लाई करेगा, वो या तो इस रेंज में लाई कर सकता है या फिर इस रेंज में लाई कर सकता है। हमें पता कैसे चले, तो बेटा जिस आइसोटोप की परसेंटेज ज्यादा होगी, जिस आइसोटोप की परसेंटेज ज्यादा होगी आंसर उसके मास नंबर के बीच नजदीक लाई करेगा। सो द करेक्ट आंसर विल लाई इन बिटवीन 10.5 एंड 11 एंड एवरेज एटॉमिक मास बोरोन का 10.8 निकल करके आता है। तो इन्हीं शॉर्टकट ट्रिक के साथ हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए।